झूला झूलो लेकिन माँ को मत भूलो। हिंदी आपका जो है मातृभाषा है, ठीक है। हाय डैड, व्हाट्सअप डैड, कम हेयर डैड, व्हाट्सअप मॉम, फेसबुक मॉम, ये क्या है? भारतीय समाज जो है नंबर के पीछे भागता है, नॉलेज के पीछे कोई नहीं भागता है। बिना कुछ पढ़े और बिना चोरी किए हिंदी के सब्जेक्टिव में 15 से 20 अंक कैसे आ सकता है? इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी का सब्जेक्टिव 50 अंक का होता है, ठीक है। तो ये 50 अंक में जो है आप बिना कुछ पढ़े और बिना चोरी किए 15 से 20 अंक आसानी से ला सकते हैं। तो जो सवाल आपको अच्छा से आता है उसको लिखिए एकदम आराम से, और जो सवाल नहीं आता उसका भी आपको आंसर लिख कर आना है। सवाल आपको जो है खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली छोड़ने पे जो है आपका नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप कुछ लिख के आते हैं और अच्छा तरीक़ा से लिख के आते हैं तो आपका नंबर जो है फुल में फुल आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि जो सवाल आपको नहीं आता है उसका आंसर जो है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहला जो सवाल होता है सब्जेक्टिव में वो अपना क्या होता है, निबंध लिखने बोलता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिया गया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि एक सवाल अपना है। पहला जो सवाल है ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखें। ये अपना क्या होता है, 8 अंक का होता है। तो ये 8 अंक जो है आप आसानी से ले सकते हैं, वो भी अपना फुल में फुल, ठीक है। इसमें अपना क्या होता, करना अपना कुछ नहीं होता, ठीक है। यदि आप क्लास 10th अपना अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको जो है निबंध लिखने आता होगा, ठीक है। निबंध में अपना क्या होता है, सबसे पहला काम भूमिका लिखना होता है। उसके बाद आपको मतलब ये निबंध लिखने से पहले, ठीक है, ये निबंध में आपको लमसम में 6 गो ऑप्शन है, ठीक है। ये 6 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चूज करना है और उस पर निबंध को लिखना है, ठीक है। अपना ध्यान रहे, अपना सवाल ये बनता कि सर मतलब कौन सा मतलब चूज करें। तो नियम इसमें ये होता है, निबंध लिखने का नियम ये होता है, जिस सवाल को आप अच्छा से जानते हैं, जिस सवाल का आंसर आपको अच्छा से पता है, ठीक है, या फिर जिस भी टॉपिक को आप अच्छा से जानते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप जो है जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी है, आप जो है उसी पे निबंध लिखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी के यहाँ पे दिखता होगा कि सबसे पहला सवाल यह है कि हमारा प्रिय उत्सव क्या है, मेरे प्रिय कवि क्या है, विज्ञान का चमत्कार, वन संरक्षण, आरक्षण नीति, और छठा जो अपना है मोबाइल और विद्यार्थी, ठीक है। तो आप जो है मोबाइल और विद्यार्थी पे जो है अपना बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है मोबाइल और विद्यार्थी के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है। तो आप आराम से हेडिंग दीजिए, अपना 1 का 6 हेडिंग दीजिएगा मोबाइल और विद्यार्थी। सबसे पहला काम इसका लिखिएगा भूमिका अपना, ठीक है। तो भूमिका में आपको यही बताना है कि मोबाइल और विद्यार्थी में क्या संबंध है, वही बताना अपना कि मोबाइल और विद्यार्थी में गहरा संबंध है। देश का हर विद्यार्थी के पास मोबाइल रहता है और मोबाइल का यूज जो है कुछ लोग अपना सही इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोग अपना गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मोबाइल से आज जो है सब कुछ संभव है। आज जो है घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, वो अपना मोबाइल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको भूमिका को रखना। फिर आपको इसका लिखना नीचे टॉपिक नंबर 2 अपना इसका हानि क्या है, मोबाइल का और विद्यार्थी का जो हानि क्या है, तो हानि आपको पता है, इसका लाभ बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना इसका सबसे अंतिम जो होता टॉपिक उसको बोलता उपसंहार। उपसंहार में आपको ये बताना होता कि आपके अनुसार मोबाइल का जो है सही इस्तेमाल कैसे मतलब करना चाहिए, ठीक है अपना। तो आप इस तरह से छोटा छोटा टॉपिक बना के जो है आप एक अच्छा सा निबंध अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आसान होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं कि निबंध अपना कैसे लिखा जाता है। बाकी आपको इसमें कल्पना करना, इसको याद करके नहीं जाना, ठीक है अपना। इसको याद नहीं करना होता। जितना आपका कल्पना शक्ति अच्छा होगा उसमें निबंध में अपना नंबर क्या होता अच्छा मिलता, ठीक है अपना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 2 अपना ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की स्वप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, इसमें अपना क्या करना होता, 2 सवाल का आंसर देना होता। 2 सवाल का आंसर देना होता, 4 को यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, 4 को यहाँ पे सवाल आपको दिया रहेगा, 2 सवाल का आंसर देना। दोनों अपना क्या चर्चा रंग का होता, तो ये अपना क्या होता, किताब का होता। ये अपना क्या किताब का होता। तो आपको करना कि यदि आपको सवाल आता है तो जो आपको अच्छा से आता है उसको लिखिए, यदि आपको नहीं आता है तो आराम से आपको बकैती इस पर कर देना। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक ये है कि आदमी जो यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी। ठीक है, अपना इस पर आप बकैती कर सकते हैं। यदि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं चला तो आप जो है 2 नंबर को पढ़ सकते हैं। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ठीक है, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं कि इस पंक्ति के अनुसार जो है समाज जो है अपना शर्म का कोई मोल नहीं देता है और अपने आप को गरीब महसूस करता है। ठीक है, अपना भारतीय समाज जो है नंबर के पीछे भागता है, नॉलेज के पीछे कोई नहीं भागता है। जबकि सही अर्थ तो ये होता अपना, यदि आप नॉलेज के पीछे भागिएगा, नंबर आपका पीछे पीछे भागेगा। आज जो है मेहनत करना कोई नहीं चाहता, सबको बस खाली अपना नंबर लाना है, सबको बस केवल अपना अमीर बनना है। घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, मोबाइल से 2 लाख मंथली कैसे कमाएं, ऐसा सबका मतलब इच्छा होता मन में। ठीक है, अपना तो आप जो है इस तरह से इस पर कुछ बकैती करके आपको एकदम डीपली से अपना बना देना। ठीक है, अपना और सवाल को नहीं छोड़ना। और ध्यान ये रहे अपना कि आपको जो भी बकैती करना है, जो भी कल्पना शक्ति करना है, उस सवाल से संबंधित करना, ना कि सवाल कुछ और बोला और आप बकैती कुछ और करें। ठीक है, तो आप सवाल नंबर 3 में क्या होता है, एक अपना आवेदन पत्र लिखने बोलता है, एप्लीकेशन। ठीक है, अपना तो आपको जो है यदि आप 10th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जो आवेदन पत्र लिखने आता होगा। ठीक है, ये नॉर्मल होता है अपना, इसमें 5 में से 5 अपना आराम से लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, पार्ट अपना डिवाइड होता है। ठीक है, इसका भाग अपना बना होता है, ऊपर का भाग होता है, एक होता है बीच का भाग, एक अपना सबसे नीचे का भाग। ठीक है, ऊपर का पार्ट में ये लिखा जाता कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद वो प्रिंसिपल कौन सा स्कूल का, उसका नीचे स्कूल का नाम लिखा जाता है कि +2 हाई स्कूल फलना जगह का। ठीक है, अपना जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो स्कूल का नाम हो वो लिखना पड़ता है। उसके बाद उसका जस्ट एक नीचे अपना होता है विषय, यानी किस विषय में आपको आवेदन पत्र लिखना है। फिर नीचे अपना होता है द्वारा में लिखना होता है अपना वर्ग शिक्षक। ठीक है, अपना और ये फिर बीच का पार्ट शुरुआत होता है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। उसके बाद आपको उस टॉपिक को पकड़ना है जिस टॉपिक के बारे में आपको सवाल को लिखने बोला। ठीक है, अपना तो इसमें नंबर नहीं कटता, बस खाली आराम से इसको लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन ख़त्म होने के बाद अपना क्या नीचे लिखना होता है, आपका विश्वासी छात्र नाम, क्लास जो भी होता डालना होता, और जस्ट नीचे ही बगल में लेफ्ट साइड अपना क्या होता है, इसका दिनांक लिखना होता है। ठीक है, अपना तो ये आवेदन पत्र का कुछ फॉर्मेट है। आप जो इसका सही जो रूप अपना है क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, अपना तो ये 3 नंबर हो गया। आगे 4 नंबर अपना क्या, ये बुक से। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना, जो कि 2-2 अंक का है। ठीक है, 5 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 10 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना बुक का, तो आपको यदि बुक आप पढ़े होंगे तो जो आपको आता है उसको लिखिए आराम से। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है सवाल तो इस सवाल को छोड़ के मत आइएगा, आराम से इस पर अपना कल्पना शक्ति जो है बकैती जो अपना शुरुआत कर देना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अपना है कि सवाल नंबर 5 अपना ये हृदय का बात का क्या अर्थ है। इस पर आपको बकैती करना है कि हृदय का जो बात है, हृदय का जो बात है वो कोई नहीं जान सकता है। हृदय का बात का अर्थ होता है दिल का बात, और दिल का बात जो है अपनों को बताया जाता है, ना कि परायों को। यदि आप अपना दिल का बात पराया आदमी को बताइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अपना दिल का बात जो है अपना को बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, पराया आदमी को बताइएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो इस तरह से इससे बकैती करना और सवाल को आप लिख के आइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो इससे पूरा अपना 5 सवाल का आंसर देना है, जो आता है उसको लिखिए, जो नहीं आता है सवाल से संबंधित आपको बकैती करके लिख के अपना आ जाना है। ठीक है, बाकी नंबर को आपको चिंता मत करना, नंबर अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नंबर 5 में अपना क्या है, इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 6 गो आपका रहेगा अपना, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें ये बोला अपना संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखिए,
रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार मालती की अंतः स्थिति एवं ब्रह्म स्थिति का वर्णन किया। ठीक है अपना। तो अगर मान लीजिएगा रोज़ कहानी यदि आप पढ़े हैं तो लिखिए कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। यदि रोज़ कहानी नहीं पढ़े तो आराम से लिखिए अपना कि रोज़ कहानी में जो है मालती जो है एक अपना क्या था, मतलब सहनशील महिला थी, एक ममतामयी महिला थी। अपना मालती जो है अपना आधुनिक समाज की महिला थी, समाज को साथ लेकर चलती थी, परिवार को साथ लेकर चलती थी, लेकिन समाज ने उसे ठुकरा दिया। जो मालती अपना परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी वही परिवार ने मालती को घर से बेदखल कर दिया। जमाना इतना मतलब चेंज हुआ कि लोग अपना को नहीं पहचान पा रहा कि मेरा अपना कौन है, पराया मेरा कौन है। मालती के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके साथ जो बाहरी स्थिति हुआ वो बताने के लायक नहीं है। समाज में कुछ ऐसा भी लोग हैं जो मालती को परेशान भी करना चाह रहा था, लेकिन मालती अपना आत्मविश्वासी महिला थी, सुशील महिला थी। समाज से इसको लड़ना आता था। समाज में कहाँ पे और कब क्या बोलना इनको पता था। तो ये अपना अंतः स्थिति जो है और बाह्य स्थिति जो है ये सब कुछ समझते हुए समाज से लड़ रही थी और एक दिन अपना ये आगे बढ़ी। रोज़ कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यही कुछ बताना चाहा था। ठीक है अपना। तो आपको जो है इस तरह से बकैती करके आना और ध्यान रहे अपना कि वही बकैती करना जो सवाल में पूछा गया। ठीक है अपना। आलतू फालतू आपको बात नहीं बोलना है और सवाल से संबंधित आपको कल्पना शक्ति बस अपना दिखाना। ठीक है। तो ऐसा लमसम आपको 3 सवाल को लिखना है जो कि 5 अंक का होता है, अर्थात एक सवाल का जो आंसर है आपको कम से कम 1 पेज में देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सवाल नंबर 5 था। इसके बाद सवाल नंबर 6 जो है ये अपना बुक से नहीं होता, ये अपना क्या होता, संक्षेपण करना होता है। तो संक्षेपण का इससे सही तरीका ये होता है कि आपको गिनना है। इसमें 2 को आपको दिया, इसमें से किसी एक को करना है। ठीक है अपना। तो संक्षेपण का सही अर्थ ये होता कि ये जो कहानी एक छोटा सा जो कहानी अपना है इसमें गिनना होता कितना अपना वर्ड है। ठीक है अपना। तो वर्ड गिनने का सिंपल तरीका ऐसा माना जाता है कि एक पंक्ति में लमसम में 10 गो वर्ड होता है। तो आप गिन लीजिए, यदि 10 पंक्ति हुआ तो 100 वर्ड। तो इसका संक्षेपण क्या होता, 100 में से आपको 3 से देना भागा। ठीक है। अगर 100 में से 3 से दीजिएगा भागा, लमसम अपना क्या 30 या 90 यानी लमसम वही 33-32 आसपास होता है। ठीक है। तो आपको करना कौन चीज़, 33 यानी 30 वर्ड का कम से कम संक्षेपण करना। और 30 वर्ड का मतलब क्या होता, 3 पंक्ति। 30 वर्ड का मतलब क्या, 3 पंक्ति। तो ये जो लमसम में जो 10 पंक्ति है इसमें आपको कम से कम 3 पंक्ति का संक्षेपण करना है। और संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, ये पूरा कहानी जो है, इतना पूरा जो बात आप है इसको अच्छा से समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद आपको जो है आराम से अपना 3 पंक्ति में वही बात को उसको बताना। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखता हुआ कि अंग्रेजी पढ़ना ख़राब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना ख़राब है। ठीक है अपना। ऐसे इसको पूरा अच्छा से पढ़िएगा तो आपको चलेगा पता कि कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता अपना कि लोग अपना अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में जो है अपना मातृभाषा को भूल रहा है। जो आदमी अपना मातृभाषा को भूल रहा है वो अपना माँ का औलाद नहीं है। अंग्रेजी पढ़ो अच्छा बात है, लेकिन अपना मातृभाषा को मत भूलो। आगे बढ़ो, झूला झूलो, लेकिन बाप को मत भूलो। झूला झूलो लेकिन माँ को मत भूलो। हिंदी आपका जो है मातृभाषा है। ठीक है। हिंदी आपका मातृभाषा है, मातृभाषा को मत भूलिए। अंग्रेजी पढ़िए अच्छा बात है, लेकिन अपना मातृभाषा को मत भूलिए। कहा ही जाता है कि झूला झूलो लेकिन माँ को मत भूलो। और ये माँ कौन है, आपका मातृभाषा है। कितना भी पढ़े लिखे हो, आप कितना ही पढ़ लिख जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपना गांव में, अपना समाज में अपना भाषा ही बोलिएगा। थोड़ा सा आप पढ़ के लिए अपना बाप से बात करते हैं, हाय डैड, व्हाट्सअप डैड, कम डैड, कम हेयर डैड, व्हाट्सअप मॉम, फेसबुक मॉम। ये क्या है, ये क्या है? पहले
आज अपना समाज जो है इतना पीछे जा रखा है। ब्रिटेन का जो आदमी है उसका मातृभाषा अंग्रेजी है, वो अपना मातृभाषा को नहीं भूल रहा है, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं। कभी सुने हैं ऐसा कि ब्रिटेन का लोग जो है हिंदी सीखता है, चाइना का लोग हिंदी सीखता है, अमेरिका का लोग हिंदी सीखता है? सारा देश अपना मातृभाषा को बढ़ावा देता है। केवल एक अपना भारत देश ही है जो अपना क्या कर रहा है, देश को अपना मातृभाषा को भुला रहा है। आपको जो है इस तरह से कुछ बाकायदगी करना है और आपको 3-4 पंक्ति जो इसमें लिख देना है, और यही अपना क्या होता है, संक्षेपण होता है। ये रियल तरीका, ठीक है अपना। और अगर आपको ये नहीं आता है, आपको संक्षेपण करने नहीं आता, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस कहीं से भी, ये पूरा कहानी से कहीं से भी आपको 3 पंक्ति जो है उठा के एकदम सेम टू सेम लिख देना। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, करना कुछ नहीं, 3 पंक्ति जो है एकदम कहीं से अपना उठा के सेम टू सेम कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है मिल जाएगा। ऐसे सही तरीका जो होता है आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। और सही तरीका अगर अच्छा से जानना है तो क्वेश्चन बैंक आप जाके देख सकते हैं कि 10 पंक्ति होता, लमसम में 3 पंक्ति, उसका 1/3 अपना लिखना होता, ठीक है।